बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली सूची। एनडीए सीट बंटवारे पर एनडीए में नए मोर्चाबंदी फॉर्मूले पर गिरिराज सिंह की नाराजगी दिखी। गिरिराज सिंह का बयान कि स्ट्राइक रेट का झुंझुना नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी का बयान देखिए, तस्वीर जल्द हो जाएगी साफ। नीतीश कुमार के घर पर जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं की बैठक खत्म। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी टिकट धारथियों और कार्यकर्ताओं का जमाव बड़ा लगा। बड़ाना सीट से रघुपति यादव को उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर धरने पर बैठ रहे। जेडीयू में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत के सुर विधायक गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे। गोपाल मंडल को अब तक टिकट और सिंबल पर फोन नहीं आया। पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन जनसुराज पार्टी छोड़ आज एआईएमआईएम में शामिल। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 15 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन। दिल्ली से पटना पहुंचकर तेजस्वी यादव बोले, महागठबंधन में सब कुछ ठीक, 1 से 2 दिन में सीट शेयरिंग करा। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी ने 140 सीटों पर दावा ठोका, जबकि सहयोगी दल इससे नाखुश। सीट शेयरिंग से नाराज मुकेश सैनी का बयान, अब कोई भी नाराजगी नहीं, महागठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ। 15 अक्टूबर को महोबा से नामांकन दाखिल करेंगे तेज प्रताप यादव। जेडीडी के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी। तारापुर से चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 16 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए में माथापच्ची जारी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की सीटों पर चिराग पासवान ने दावा ठोका। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सुलझा सीट शेयरिंग का मामला। कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि हमारी प्राथमिकता जीत है, हम उसी के हित में करेंगे काम। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा के बगैर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू किया और रात को फिर वापस भी लिया। लालू यादव ने मटिहानी सीट से आरजेडी के नरेंद्र कुमार सिंह को सिंबल दिया था। आनंद सिंह मोकामा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जेडीयू ने सिंबल बांटा। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी बढ़ी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य मंत्रियां भी चुनाव प्रचार की उनके पास जिम्मेदारी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली के खिलाफ फैसला टला। 10 नवंबर को हो सकती है सुनवाई। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 19 दिनों से जोधपुर जेल में बंद है। दिल्ली दंगों में आरोपी शर्जील इमाम ने कड़कड़ डूमा कोर्ट में रुख किया। 15 से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मांगी। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शर्जील इमाम ने मांगी जमानत। दिल्ली दंगों में आरोपी है पूर्व जेएनयू छात्र। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में अब तक 5 गिरफ्तार, जांच जारी। आज पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होने की संभावना। पीड़िता के पिता ने ममता की टिप्पणी पर साधा निशाना। कहा कि बंगाल सुरक्षित नहीं, इसीलिए चाहते हैं कि बेटी का इलाज एम्स भुवनेश्वर में हो। हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में सरकार का एक्शन। छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी, एफआईआर में नाम। सोनीपत में 17 अक्टूबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द। अगली तारीख का ऐलान होगा जल्द। बिहार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आईपीएस पूरन को श्रद्धांजलि देने जाएंगे चंडीगढ़। परिवार से करेंगे मुलाकात। आज अमित शाह मानेसर में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर में भूमि पूजन। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री शाह। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ओडिशा में मुख्यमंत्री मांझी ने दुर्गापुर गैंगरेप केस की पीड़िता से की मुलाकात। पूर्ण समर्थन का आश्वासन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस के बाद पीड़िता से अस्पताल में मिले राज्यपाल आनंद बोस। दुर्गापुर रेप केस में ममता के सांसद सौगत रॉय ने दिया विवादित बयान। कहा कि महिलाओं को सावधान रहना चाहिए क्योंकि हर जगह पर पुलिस नहीं रह सकती।
नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता के बयान पर राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा कि सीएम का बयान शर्मनाक, पीड़ित की हालत स्थिर लेकिन अस्पताल प्रशासन नहीं दे रहा रिपोर्ट। ओडिशा राज्य महिला आयोग रेप पीड़िता से मिलने के लिए दुर्गापुर पहुंची। अस्पताल में 3 सदस्यीय टीम के साथ में मौजूद रही राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभना महंती। ठाणे में एमएनएस नेता ने कलावा में गैर मराठी महिला को मराठी ना बोलने पर थप्पड़ मारा गया, वीडियो वायरल। महिला पर मराठी लोगों के अपमान का आरोप है और अब तक कोई भी आधिकारिक केस दर्ज नहीं किया गया। नागपुर में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग की गई। भारत में दिखी कोरियाई संस्कृति की झलक, मुंबई में के हार्मनी फेस्टा कार्यक्रम में। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आर्थिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान, अमेरिका से 2 जबकि ब्रिटेन से 1 प्रोफेसर को नोबेल अवार्ड मिला। आर्थिक विकास पर किए गए शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जोएल मोकेर, फिलिर अगियन और पीटर हॉबिट नोबेल विजेता बने। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति सुरेल सुखुखना का पारंपरिक नृत्य से शानदार हुआ स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। दिल्ली में महिलाओं के लिए नई सौगात, जल्द ही लॉन्च होगा सहेली पिंक कार्ड, बसों में मुफ्त सफर होगा इससे आसान। असम के डिब्रूगढ़ में चाहे जनजाति समुदाय ने किया प्रदर्शन, एसटी सूची में शामिल करना, दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी और कई मांगों को लेकर रैली। अलायंस एयर ने शुरू किया फेयर से फुर्सत योजना, 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक स्थिर रहेगा किराया, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का ऐलान। टोल प्लाजा पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए एनएचएआई ने नई स्कीम निकाली। शौचालयों में गंदगी की जानकारी देने पर 1000 रुपए का फास्टैग रिचार्ज मिल जाएगा। अमरावती में एनजीओ ने महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री के 3 ट्रक भेजे। सीएम फडणवीस ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। देश भर के बाजारों में दिख रही है दिवाली की रौनक, मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, झालरों के बम पर बिक रही। दिल्ली के सामानों से दिल्ली की मार्केट सजी हुई है। कमला मार्केट दुकानों पर ग्राहकों की यहां भीड़ दिखाई दी। जामनगर के बाड़ा गांव में 11 कारीगर साल भर दिवाली के लिए मिट्टी के दिए बनाते हैं और ये टीम रोजगार के लिए नहीं बल्कि परंपरा को जीवित रखने के लिए दिए जगाते हैं। गोवा के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में साबरकांठा में दिव्यांग बेटियों ने विश्व स्तर पर कमाया नाम, मंत्रमुग्ध कर देने वाली शानदार प्रस्तुति दी। ग्रेटर नोएडा में धरोहर की झलकी, भारतीय शास्त्रीय कला की अनमोल छटा, नृत्य कला केंद्र में भव्य आयोजन हुआ। संतूर, तबला, संग, कथक ने मनमोहा। स्पेन के कैटालोनिया इलाके में तूफान एलिस के चलते रापिता शहर में अचानक बाढ़ आ गई। अब रेड अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर में मौसम में बदलाव, बर्फबारी ने लगाए 4 चांद, चारों तरफ बर्फीली चमकती चोटियां दिखाई दी। मुजफ्फरपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश के चलते तापमान में गिरावट। पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं हुई। तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नाला टूटने से सड़कों पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया। बागपत में ट्रिपल मर्डर के बाद मस्जिद में सन्नाटा, आरोपी ने मौलाना की सख्ती और डांट से नाराज होकर बदले की भावना से हत्या की। जामनगर में 2 अज्ञात लोगों ने एक सोसाइटी के 8 घरों में चोरी की, बुजुर्ग को हथियार दिखाकर लूटे गए सोने के गहने। मैनपुरी में बिजली की गोदाम में अचानक लगी आग, कार और 3 बाइक समेत लाखों का सामान मैनपुरी में जलकर आग। झारखंड के जमशेदपुर में बच्चों के विवाद के बाद में 2 गुटों में जमकर झड़प, 60 लोगों ने सैलून में की तोड़फोड़। बोकारो में एक शख्स ने मां बेटे को पिछले 15 महीनों से बंधक बना रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों को मुक्त कराया गया। बिहार के बेगूसराय में विधानसभा चुनावों के बीच में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 313 कार्टून विदेशी शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। कोटा में स्कूल बिल्डिंग के निर्माण में भ्रष्टाचार, मंत्री ने विजिलेंस को दिए जांच के निर्देश, पिछले सालों से कामों की जांच करेगी।
ठाणे में प्लास्टिक कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के जालना में पतंग के मांझे से गला कटने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत, अचानक गले में मांझा फंस गया था। सूरत में एयर इंडिया का हाईटेक इंजीनियर चोरी के मोबाइल खरीदकर पार्ट्स बेचा करता था, आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से पुलिस ने 263 मोबाइल फोन बरामद किए और हर फोन को लॉक खोलकर वो EMI नंबर बदल देता था। दिवाली छठ पूजा को लेकर रेलवे ने ट्रेनों की बढ़ाई 30 लाख वहां बर्थ, यात्रियों को टिकट बुक करवाते समय कोच में रिग्रेट स्टेटस नहीं दिखेगा। भारत ब्रिटेन FTA से निर्यात और निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद, समझौता 2030 तक दोनों देशों के बीच में कारोबार के 120 अरब डॉलर पहुंचाने में मदद करेगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सितंबर में सोने ने 57% तक रिटर्न दिया और ऊंची कीमतों के बाद भी सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास मौजूदा समय में 34,600 टन गोल्ड मौजूद है और गोल्ड वैल्यू GDP के 88% के बराबर पहुंच गई। ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से भी कर सकेंगे UPI भुगतान। योजना के लिए NPCI ने रिजर्व पे और OpenAI के साथ में समझौता किया।